बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक दी है। जी हां, बालाघाट के रास्ते मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और पांडुरना तक मॉनसून पहुंच चुका है। तो मॉनसून ने मध्य प्रदेश में दस्तक दे दी है। जहां आपको बता दें, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और पांडुरना तक मॉनसून पहुंच चुका है। बंगाल की खाड़ी के जरिए मॉनसून ने मध्य प्रदेश में एंट्री ली है। जल्दी राजधानी में दस्तक देगा मॉनसून। जहां आपको बता दें, आज जबलपुर, शहडोल, नर्मदापुरम संभाग और खंडवा जिले में पहुंच सकता है मॉनसून। भोपाल समेत प्रदेश के 80% हिस्से में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मॉनसून अब पूरी तरह से एक्टिव मध्य प्रदेश में, जहां मॉनसून ने दस्तक दे दी है मध्य प्रदेश में। बालाघाट के रास्ते मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और पांडुरना तक मॉनसून पहुंच चुका है। बंगाल की खाड़ी के जरिए मॉनसून ने मध्य प्रदेश में एमपी में एंट्री ली है, जहां जल्दी राजधानी में भी मॉनसून दस्तक देगा। और आज जो जबलपुर, शहडोल, नर्मदापुरम संभाग और खंडवा जिले के लिए जो है मॉनसून का अलर्ट जारी किया गया है, बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल समेत प्रदेश के 80% हिस्सों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौसम ने करवट ली है और अब मॉनसून पूरी तरह से मध्य प्रदेश में एंटर हो चुका है। मॉनसून ने मध्य प्रदेश में दस्तक दी है। बालाघाट के रास्ते मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और पांडुरना तक मॉनसून पहुंचा है और यहां गर्मी से थोड़ी राहत मिलती हुई लोगों को। जहां आपको बता दें, बंगाल की खाड़ी के जरिए मॉनसून ने मध्य प्रदेश में एंट्री ली है। जल्द ही राजधानी में भी मॉनसून दस्तक देगा। जहां आपको बता दें, आज जबलपुर, शहडोल, नर्मदापुरम और खंडवा जिले के लिए मॉनसून का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल समेत प्रदेश के 80% हिस्से में बारिश का येलो अलर्ट है। और मॉनसून की एंट्री होते ही तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। साथ ही गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई भी नजर आ रही है। मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और पांडुरना तक मॉनसून पहुंचा है। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां मौसम ने यहां पर भी करवट ली है। जहां रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव में तेज बारिश देखने को मिली है। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, जहां मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में भी मौसम ने करवट ली है और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत। जहां आपको बता दें, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव में तेज बारिश का दौर देखने को मिला है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी मॉनसून जो है एक्टिव होता हुआ नजर आया है। जहां रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव में तेज बारिश का दौर देखने को मिला है। तेज बारिश के साथ ही तापमान में गिरावट और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। चलिए ज्यादा चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी भोपाल से मनोज राठौर जुड़ चुके हैं। साथ ही रायपुर की अगर बात करें तो हमारे साथ मोनिका जुड़ चुकी हैं। पहले मैं रुक करूंगी मनोज का। मनोज, जिस तरीके से मौसम ने अचानक करवट ली है और गर्मी से थोड़ी राहत, मॉनसून अब पूरी तरह से एक्टिव मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश में प्री मानसून की जो गतिविधियां थी वो लगातार जारी थी। कल भी राजधानी भोपाल में तेज बारिश हुई है और जो एक महीने का जो कोटा रहता है बारिश का, वो कल एक दिन की बारिश में हो चुका है। लेकिन इस बार जो है मानसून की दस्तक काफ़ी लेट जो है वो दर्ज की गई है। 15 तारीख तक मानसून मध्य प्रदेश में आने की संभावना थी, लेकिन बंगाल की खाड़ी में कमज़ोर पड़ते सिस्टम की वजह से मानसून में देरी हुई। लेकिन अब मानसून की दस्तक जो है अनूपपुर के अलावा तमाम ज़िलों में हो चुकी है। बालाघाट के जरिए जो है मानसून की दस्तक हुई है। ऐसे में डिंडोरी के साथ आसपास के जो जगह है वहाँ पर बारिश जो है लगातार हो रही है। इसके अलावा यदि राजधानी भोपाल की बात करें तो अभी मानसून राजधानी भोपाल नहीं पहुँचा है। बताया जा रहा है कि कल तक राजधानी भोपाल में मानसून अपनी दस्तक देगा, लेकिन इससे पहले जबलपुर के साथ शहडोल और नर्मदापुरम संभाग में जो है भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा राजधानी भोपाल को लेकर भी येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि जो ट्रफ लाइन जो मध्य प्रदेश की तरफ बनी है उसकी वजह से अब राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि प्रदेश के करीब 80%
हिस्से में कल से लगातार बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, जो कि आने वाले करीब एक हफ्ते तक रहेगा। हालांकि ये बारिश रुक रुक कर जो है रहेगी, लेकिन राजधानी भोपाल को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जी बिल्कुल मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करूंगी मोनिका का, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ बनी हुई है। मोनिका, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ स्थिति, कहीं ना कहीं तेज बारिश का दौर जो है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में देखने को मिला है, लोगों को कितनी राहत? जी बिल्कुल, देखिए लोगों को तो बहुत ज्यादा राहत मिली है, क्योंकि कल जो बादल है वह जमकर बरसे हैं। खासकर पूरे छत्तीसगढ़ अगर की बात कर ली जाए तो सिर्फ अंबिकापुर यानी कि सरगुजा संभाग को छोड़कर यहाँ पर जो हर जिलों में जो बारिश है वह देखने को मिली है। और खासकर राजधानी रायपुर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से तापमान जो है वह 45 डिग्री तक पहुंच चुका था, लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे। और जिस तरीके से जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी, पानी की समस्या हो रही थी, अनेक जो दिक्कतें हैं वह गर्मी को लेकर हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से कल जब बादल बरसे तो लोगों ने एक लंबी सांस ली, एक राहत की सांस ली कि अब जो गर्मी से कुछ राहत जो है वह लोगों को मिल चुकी है। साथ ही साथ कल जो रात के मौसम की अगर बात की जाए तो रात का भी जो यहाँ का वेदर रहा है वह बहुत ही अच्छा और ठंडा रहा है, ताकि जितना जो अनेक जगहों पर देखा गया, जिस तरीके से मौसम विभाग ने एक जानकारी साझा की थी कि 13 से 16 तारीख तक के बीच जो मॉनसून आने की छत्तीसगढ़ में बात कही गई थी। लेकिन मॉनसून आने के बाद भी छत्तीसगढ़ के लोगों को यह इंतजार था कि आखिर बादल कब बरसेंगे। तो बादल बरस चुके हैं और लोगों को कहीं ना कहीं से जो राहत है वह मिल चुकी है, क्योंकि तापमान में एक अच्छी गिरावट जो है वह पूरे छत्तीसगढ़ में देखी गई है। लेकिन अभी भी सरगुजा संभाग के लोगों को बारिश का इंतजार है, क्योंकि वहां पे भी जो गर्मी है पड़ रही है। हालांकि सरगुजा संभाग जो है वह प्रदेश के जो अन्य जिलों की तुलना में वहां अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, क्योंकि पहाड़ी इलाके जो है वहां पर है, सघन वन जो है वहां पर है। लेकिन अगर मैदानी इलाकों की अगर बात की जाए, जिसमें रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव समेत तमाम जो इलाके आते हैं, तो यहाँ पर जो भीषण गर्मी पड़ती है, जितने जो तापमान यहाँ पर तेज चल रहे थे, तो यहाँ पर जो गर्मी से जो राहत है लोगों को वह अब थोड़ी मिल चुकी है। आने वाले समय में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी भी जो है वह दी है, और चमक और गरज के साथ बारिश भी कई जिलों में होने के जो अनुमान है वह मौसम विभाग ने लगाए हैं। तो फिलहाल मौसम विभाग का अनुमान जो है वह अपने सिर्फ एक अनुमान और अपने तरफ से जारी किया गया है। लेकिन अगर सामान्य लोगों की बात की जाए तो उनके लिए एक राहत की जो खबर है वह यही है कि जो मौसम है वह पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में बदल चुके हैं। राजधानी रायपुर की भी अगर बात की जाए तो सुबह से ही जो यहाँ पर जो बादल है वह अभी भी छाए हुए हैं, धूप नहीं निकला है। और लगातार जिस तरीके से रात में एक तेज बारिश हुई है उसके कारण अभी जो सुबह से जो एक माहौल है वह ठंडा बना हुआ है। तो आने वाले समय में भारी बारिश की जो चेतावनी है वह भी दी गई है, अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है। लेकिन गर्मी से लंबे समय बाद राजधानी वासी समेत पूरे प्रदेश वासियों को राहत जो है वह मिली। बिल्कुल मोनिका, रुक करूंगी मनोज का। मनोज, जिस तरीके से देखना है कि प्री मानसून एक्टिविटी मध्य प्रदेश में लगातार देखने को मिल रही थी, कल भी बारिश का दौर राजधानी में भी देखने को मिला, उमस का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। क्या कुछ संभावना है कि पूरी तरीके से मौसम कब एक्टिव होगा, मानसून कब एक्टिव होगा? आज बिल्कुल राजधानी भोपाल में मानसून की दस्तक हालांकि कल की जो है संभावना मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो बालाघाट के जरिए डिंडोरी के साथ आसपास के इलाकों में मानसून दस्तक दी है। मानसून की एंट्री मध्य प्रदेश में हो चुकी है। लेकिन आज जो संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है उसके अनुसार नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल में मानसून की दस्तक होगी, यानी वहां पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन राजधानी भोपाल में नर्मदापुरम से होते हुए मानसून की एंट्री होने की जो है बात कही जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि यही कारण है कि राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि जबलपुर, शहडोल और इसके अलावा नर्मदापुरम संभाग के लिए जो येलो अलर्ट है वो भारी बारिश को लेकर जारी कर दिया गया। और अब राजधानी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के करीब 80% हिस्से में बारिश का जो दौर है वो आज ही नहीं बल्कि कल से लगातार शुरू हो जाएगा। लेकिन ये बारिश रुक रुक कर आएगी। यदि मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले समय में बारिश जो है वो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा होगी, क्योंकि कल जो बारिश राजधानी के साथ भोपाल के आसपास के इलाकों में हुई थी उससे करीब एक महीने की जो बारिश का कोटा था वो एक दिन में पूरा हो चुका है। तो मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में
जो येलो अलर्ट जारी किया है उसके तहत बारिश का दौर रुक रुक कर राजधानी नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में जारी रहेगा। उमस से जरूर लोगों को राहत मिली, लेकिन कल के बाद राजधानी भोपाल की बात करें तो कल के बाद बारिश नहीं हुई है। जो अलर्ट है उसके तहत कल से बारिश होगी, लेकिन आज का दिन जो है फिर से गर्मी का जो सितम है वो लगातार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बरकरार रहेगा। किसी तरीके की राहत जो है राजधानी वासियों को नहीं मिली है। जो तापमान है वो जरूर कल की बारिश की वजह से थोड़ा नीचे गिरा है, लेकिन उमस की वजह से जरूर लोग परेशान हैं। जी बिल्कुल, रुक करूंगी मोनिका का। मोनिका, जिस तरीके से मौसम में अचानक बदलाव आ रहा है, क्या कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता, क्योंकि तमाम तरीके की जो बीमारियां हैं उनका भी खतरा मंडराता हुआ नजर आता है? आज बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से बारिश के बाद तापमान में जो गिरावट है वह तो देखी गई है, लेकिन अभी भी जो एक उमस वाली गर्मी है वह अभी भी बरकरार है, क्योंकि जो पहली बारिश से यहाँ कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो भीषण गर्मी पड़ी है, जिस तरीके से तापमान का जो असर है वह पड़ा हुआ है, तो अभी कुछ दिन सिर्फ और सिर्फ बारिश होने के साथ सिर्फ यहाँ पर हल्की जो एक ठंडक है वह बनी रहेगी, लेकिन पूरी तरीके से गर्मी के जाने की बात भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि अभी पूरे जून और जुलाई तक जो उमस है वह बने रहने की जो संभावना है वह पूरी है। और साथ ही साथ जब ये उमस वाली गर्मी इस तरीके से आती है तो स्वास्थ्य विभाग के सामने भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती इसलिए भी आ जाती है, क्योंकि गर्मी और उमस से होने वाली जो जितनी बीमारियां हैं वह बरसात के शुरुआती सीजन में एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने के साथ साथ गर्मी से जुड़ी जो जितनी बीमारियां हैं वह इस जून के अंत और पूरे जुलाई के जो महीनों में वह देखी जाती है। क्योंकि बारिश के दिनों में खासकर खान पान के साथ साथ मौसम को देखते हुए भी जो खान पान के लिए भी डॉक्टर परामर्श देते हैं, सलाह देते हैं, लेकिन अगर इसमें सतर्कता ना बरती जाए तो स्वास्थ्य विभाग के सामने एक बड़ी जो चुनौती है वह खड़ी हो जाती है। साथ ही साथ इससे जो डेंगू, मलेरिया और जो डायरिया जैसी जो समस्याएं हैं वह शुरुआती बारिश में देखने को मिलती है। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी किए हैं, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने मौसम को लेकर अपना जो अलर्ट है वह जारी किया है। तो कुल मिलाकर जहां एक और राहत भरी खबर है कि कुछ तापमान में गिरावट की गई है, लेकिन जिस तरीके से जो एक अलर्ट जारी किया गया है चाहे मौसम विभाग या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, तो सतर्क रहने की जो जरूरत है वह लोगों को है। और इस मौसम में बहुत ही ज्यादा सतर्कता के साथ साथ हाइजीन को भी ध्यान में रखना लोगों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। जी बिल्कुल मोनिका, हाइजीन को भी ध्यान में रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, साथ ही सतर्कता बरतने की भी जरूरत है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।